अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अजीम सियाल। आम डेवलप के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। आज दोबारा हैं बड़ी डेवलपमेंट ने। ज़ाहिर है कल की जो डेवलपमेंट है कुछ न कुछ प्रोग्राम में हिस्से में उसको भी शामिल करेंगे, मगर आज की जो बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट है उस पर बातचीत करेंगे। ख़ास करके ईरान इसराइल जंग को अब 30 रोज़ से गुज़र चुके हैं। एक माह से कबल ज़्यादा दिन चुके हैं। ये 5वें हफ्ते में जंग जारी है। तो वो इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान के बिजली घरों और उसके अलावा यूरेनियम जो असला के डिपो हैं या असले जहाँ बनाते हैं वहाँ पर हमले किए गए हैं, ख़तरनाक हमले किए गए हैं। इसके अलावा ईरान की जानिब से जवाबी हमले किए गए हैं इसराइल पर। इसराइल के हाफिया और दीगर जो वहाँ पर तेल के ज़ख़ीरे हैं और उसके अलावा यूरेनियम और दीगर मामलात हैं वहाँ पर हमले किए गए हैं। अब इसराइल तस्दीक कर रहा है कि 216 से ज़्यादा उसके अफराद 260 तकरीबन बता रहे हैं कि वो ज़ख्मी हुए हैं फ़ौजियों समेत इसराइल में जंग के लिए। इस वक्त ये जंग की सूरत हालत डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान के साथ जो है जंग का सिलसिला अभी तक उस सिलसिले में आम डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान के ज़रिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुल्की खारजा इजलास था कल, वो उसकी कहानी भी सामने आ गई है। आज आम इजलास सदर आसिफ अली जरदारी के जो है निगरानी में हो रहा है, जिसमें आर्मी चीफ समेत वज़ीर आज़म और दीगर जो लोग किए। तो प्रोग्राम में आम डेवलपमेंट है दीगर भी। इसके अलावा दादू में 3 गर्भवतियों के कत्ल के 8 साल जदोजहद करने उम्र रबाब के कत्ल के उसके वालिद और उसके दादा और चाचा के कत्ल के फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने 8 मुजरिम को 2 MPA समेत 8 मुजरिमों को बाइज्जत बरी किया गया है। दादू में कलम 144 लागू थी, मगर उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई वहाँ के मकामी MPA की हामियों ने। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में इसमें भी बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में अब चलते हैं ईरान इसराइल जंग के सिलसिले में। ईरान इसराइल जंग और अमेरिका की जंग को अब जो है 30 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। तकरीबन 5वें हफ्ते में ये जंग शुरू हो गई है। रात गए ईरान पर जो है इसराइल ने जो हमले किए हैं उसके खास करके बिजली घर के तेहरान और उसके दीगर शहरों में बिजली घरों और उसके अलावा यूरेनियम के जो डिपो हैं या असला बनाने वाले उस पर भी हमले किए गए हैं। ताम इस पर जो है जवाबी कार्रवाई करते हैं ईरान की जानिब से। इसराइल में उसके हैफे शहर समेत दीगर इलाकों में बिजली घरों और जो तेल की मसनूआत और उसके अलावा जो यूरेनियम हथियार हैं हथियारों के डिब्बे इसराइल में उन पर हमला के निशाना बनाया है। ताम इस जंग को अब 30 दिन गुजर चुके हैं। ताम अब तक ये जंग रुकने को नहीं रुकी। ताम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो इस सिलसिले में अब ईरान से जो मोहलत दी गई थी वो उस सिलसिले में अब बातचीत चल रही है। ईरान कुछ शराइत मान गया है और ईरान से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान उसका सारसी का किरदार अदा कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये बयान सामने आया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अब ईरान का जो ज़ख़ीरा है जो तेल का ज़ख़ीरा उस पर कि ये तेल कब्ज़ा करेंगे, हमारा तेल है, ईरान का तेल हमारा तेल है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसके अलावा भी अगर ईरान बातचीत में नहीं आता और एटम बम ख़त्म नहीं करता या यूरेनियम असला जो है वो हमारे हवाले नहीं करता तो ईरान के ख़िलाफ़ मज़ीद हमले किए जाएंगे। उसके बिजली घर, पानी की मंसूबात और उसके अलावा जो एक जजीरा नमा है, एक बड़ा जजीरा है ईरान में, उस पर भी अमेरिका ने जो है कहा है कि वो कब्ज़ा करके वो उस पर कब्ज़ा करेंगे। और वज़ारत दाखिला के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान हैं इस्माइल बाक़ई, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि ईरान एक तरफ ईरान से बायलाग की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ईरान की पर हमले किए जा रहे हैं जो वो बिजली घरों समेत दीगर उसका। उन्होंने कहा कि अमेरिका का ये कहना था कि वो उन पर हमला नहीं करेंगे जब तक डायलाग हो रहे, मगर वो हमले कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की
जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल में कम अज़ कम मुख्तलिफ 30 से 40 मकामात को निशाना बनाया है। बिजली घरों और उसके तेल के ज़ख़ीरों समेत दीगर इलाकों में उनमें हमला किया है। तल अबीब शहर समेत दीगर इलाकों में अब तक इसराइल ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 260 से ज़्यादा लोग अब उसमें फ़ौजी समेत सिविल शहरी ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल में अब तक इसराइल की जानिब से ये हमले जारी हैं। उधर कुवैत में भी हमला हुआ है, मगर ईरान की जानिब से इसकी तरदीद की गई है कि ये हमला हमने नहीं किया। वहाँ पे इसराइल ने ये हमला किया है। ईरान की जानिब से तरदीद आ रही है इस हमले के। तो इसके अलावा ईरान ने ये दावा किया है कि वो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहे हैं और दीगर अड्डों पर भी हमला करेगा। तो ईरान से ये डेवलपमेंट है। उधर अब पाकिस्तान चल देंगे। कल के वज़ार ख़ारजा का जो आम इजलास था सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान, उसके इसहाक डार की सरबराही में इजलास हुआ था, जिसमें हालिया जो जंग थी, जो ख़ास करके मशरिक़ वस्ता में जंग चल रही है ईरान और अमेरिका इसराइल की, उसके पर बहुत बातचीत की गई और उस पर उसके बाद जो है उसमें पाकिस्तान किस तरह सारसी का किरदार अदा करा है वो उसके बारे में भी वज़ारत ख़ारजा को वो जो दीगर मुल्क 4 इस्लामी मुल्क के हैं उनको ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद वज़ीर आज़म से भी वज़ारत ख़ारजा को अलग अलग मुलाकात होगी। सऊदी समेत मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की। उसके अलावा और पाकिस्तान की जानिब से अब चीन को भी इस सिलसिले में आगाह कर दिया गया है। हालिया दिनों नायब सदर इसहाक डार कल या आज परसों ये चीन का दौरा कर रहे हैं। कल उसकी वो एक इजलास के दौरान गिर पड़े थे, उसकी शदीद चोटें भी लगी थी। ताम इसहाक डार का कहना है कि वो कल चाइना के दौरे पे जा रहे हैं। ताम चाइना का दौरा है जो आज ये इस जंग के सिलसिले में खात्मे के लिए चाइना को ब्रीफिंग करेंगे। आज पाकिस्तान में आम इजलास हो रहा है। अभी सदर आसिफ अली जरदारी की सदारत में आम इजलास है, जिसमें आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आज़म, चारों सूबों के वज़ीर आला समेत दीगर लोग और उसके अलावा ISI चीफ के जो है वो भी इसमें शिरकत की है। उन्होंने कहा इस मौके पर इस आम इजलास में ख़ास करके मुल्क में अब लॉकडाउन की सूरत हाल या पेट्रोल की कीमतों में बढ़ने के बाद जो है अब सूरत हाल जो हो रही है पाकिस्तान में और लॉकडाउन लगाने या दीगर मामलात पर बातचीत की गई है। यह आम इजलास आज था, आसिफ अली जरदारी की सदारत से। तो ये बड़ा अखबार, मुख्तलिफ अखबार जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और फ्रांस टाइम और दीगर अखबारों ने ये खबर शाया की है कि अमेरिका अब चाहता है कि ईरान के तेल पर कब्ज़ा किया गया जाए, जिसे दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा किया गया था। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप को कोट करके उन्होंने कहा है कि ईरान के तेल को वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। ताम अब ईरान में भी अखबार रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनकर उखड़ा है। थोड़े जैसा कि उस पर ईरान में जंग चल रही है, वहाँ पर मुआशी सूरत हाल जो ख़राब होनी थी उसके अलग ईरान का जो तेल है, खाम तेल और दीगर तेल है 1.8% और उसके अलावा 5.8% समेत दीगर जो खाम तेल और दीगर मसनूआत हैं वो दुनिया को भेज रहा है। इस तरह इस टाइम उससे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और उसके जो ईरान का माशी सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। दुनिया में ईरान मजबूत होते दिखाई दे रहा है। वज़ीर आज़म है जेडिन, उसके तरफ से अब नेक्स्ट जो है प्रेसिडेंट के हवाले से अपना नाम तय के हवाले से तैयारियां चल रही है वहाँ पर। तो वो अपनी मकबूलियत की खातिर वो इस जंग के खिलाफ बात कर रहे हैं। ताम वो नायब वज़ीर आज़म है मगर सरकार की पॉलिसी पर चल रहे हैं, मगर ईरान भी उससे खुश है कि वो उसकी निगरानी में जो नायब वज़ीर आज़म उसकी निगरानी में बातचीत की जाए। दादू में तकरीबन जो 8 साल कबल रबाब जो उसके चाचा और उसके वालिद और दादा को कत्ल कर दिया गया था। 3 लोगों के कत्ल के केस वहाँ के MPA
नवाब चांडियो और सरदार बुरहान चांडियो नवाब सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो के खिलाफ समेत दीगर 8 मुलजमान के खिलाफ दाखिल करा दिया गया था। पहले तो पुलिस केस दाखिल नहीं कर रही थी, मगर बाद में पुलिस ने केस दाखिल किया। ये 2018 का वाक़या है। तो उसके बाद वो रबाब जो छोटी थी, उन्होंने स्ट्रगल की, बड़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने हाई कोर्ट समेत दीगर अदालतों में प्रोटेक्शन लिया, उसको धमकियां मिल रही थी। मगर उस केस के सिलसिले में आज जादू की ट्रायल कोर्ट ने आज जो फैसला कुछ दिन पहले महफूज किया था, उसमें आज सुना दिया है। दादू में कलम 144 लागू गई थी। बड़ी पुलिस फोर्स थी, DSP समेत SHOs और 5 से ज़्यादा एहलकार मुकर्रर किए गए थे दादू में। तो ये मॉडल कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो सरदार चांडियो हैं और उसके भाई बुरहान चांडियो समेत 8 अफराद जो इस कत्ल में मुलविस थे, जो केस में मुलविस थे, उन तमाम मुलजमान को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। तो इस पर आज सिंध में बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है, ख़ास करके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X और फेसबुक समेत ट्विटर और तमाम जो फेसबुक समेत दीगर मजलूम बैची और रबाब के हवाले से कहा जा रहा है कि उसके इंसाफ नहीं हुआ। तो अदालत ने तमाम मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। ताहम इसको इन 3 बंदों को किसने कत्ल किया, ये तो अभी आना फैसला डिटेल से आना है। तो ये सूरत हाल है। रबाब ने कहा है कि इस फैसले को वो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगी और इसके अलावा उसके वकुला ने भी कहा है कि वो उसको अदालत को फेस करेंगे। ताहम इस पर शदीद गम गुस्सा पारा जाए। तो उधर दादू में कलम 144 लागू था, मगर वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि बुरहान चांडियो जैसे ही अदालत से ये फैसला सुना तो खुशी में उनके हामियों ने फायरिंग कर दी। सारे उससे अपने गांव तक फायरिंग होती रही और कानून की धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि कलम 144 लागू था, मगर वहाँ पर सरेआम असले की नुमाइश की गई और फायरिंग के वाक़यात पेश आए, जिससे तमाम लोग गुस्से में पाए जा रहे हैं। अब तक तो सूरत हाल ये थी। आने वाले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।